ससुर जी, ससुर जी। अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं बनेगी चाय वाय। अरे क्यों? तुझसे नहीं बनेगी तो कौन बनाएगा चाय? आप बना लीजिए। इतनी गर्मी है, मुझे एसी लगा कर दीजिए किचन में, तभी मैं कुछ करूंगी, नहीं तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अरे किचन में एसी कौन लगाता है बहू? कैसी बातें कर रही है? मुझे नहीं पता है ससुर जी, कोई लगाता है या नहीं लगाता है, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में मैं खाना बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी किचन में, तो मैं काली नहीं हो जाऊंगी? अरे तू तो एकदम बड़ी बहू की तरह रिएक्ट कर रही है। जैसे बड़ी बहू कहती है मेरी स्किन काली पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे तू क्यों इन सब चीजों की चिंता कर रही है? चिंता करनी पड़ेगी। मैंने अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है। पार्लर में इतने इतने पैसे जाकर देती हूँ, मैं किस लिए देती हूँ? ताकि मैं काली हो जाऊं गर्मी में खाना बना बना के। अरे घर में खाना बनाने से कोई काला नहीं पड़ता बहू। एक बात कहूँ, जितना पसीना आता है ना, रंग उतना ही निखरता है। ससुर जी, मैं सब जानती हूँ, आप ना पैसे बचाने के चक्कर में मुझे उल्टे ज्ञान दे रहे हैं ताकि मैं आपकी बातों में आ जाऊं, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। ठीक है ना? ओहो, तू नहीं करेगी मेरे लिए तो कौन करेगा? बड़ी बहू तो यहाँ से चली गई है, अब ना जाने कब आएगी। मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी बड़ी बहू से, कब आएगी कब नहीं आएगी, मुझे तो सिर्फ अपना पता है। अगर आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको खिलाना पिलाना सब रखूं, तो लगवानी तो पड़ेगी ऐसी। और नहीं लगवाऊंगा तो तू घर का एक भी काम नहीं करेगी है? अभी भी देखी ना कितनी गर्मी लग रही है। आपको गर्मी वर्मी नहीं लगती है? हाँ, आपको कहाँ से लगेगी? खाना थोड़ी ना बनाते हैं आप, खाना तो मैं बनाती हूँ। जब देखो एक तो दिन में 10 बार आपको खाली बैठे बैठे चाय चाहिए होती है। अरे देख, एक चाय बनाने के लिए तो मैंने कहा है तुझसे, और बना देगी तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत तो है, क्योंकि मैं अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। हम्म, तेरी खूबसूरती और तू, पता नहीं क्या है ऐसा खूबसूरती में। वैसे एक बात कहूँ, है तो तू बहुत खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरती इतनी जल्दी नहीं खराब होगी। तुझे पता है, अभी तो तेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई है। मुझे देख, इस उम्र में मैं अभी भी जवान दिखता हूँ। अरे कोई कह सकता है कि मेरी 60 साल उम्र हो गई है? हाँ, लगते तो हो, कौन नहीं कहता। मतलब मैं बुढ़ा दिखता हूँ? अरे, बुढ़े हो गए हो तो बुढ़े ही दिखोगे ना, जवान थोड़ी ना दिख जाओगे। हाँ, गलत कह रही है बहू। तेरी पड़ोस वाली है ना, ये जो अपनी पड़ोस वाली चंदा है, वो तो यूं कहती है कि शर्मा जी, आप ना गली में ऐसे मत निकला करिए। मैं बोलता हूँ क्यों? कहती है कि डेयरी वाली का ना मन आ गया आपके ऊपर। हो, मैं बताऊं ससुर जी, सब ट्रिक है उनकी। किस लिए? आपकी जो पेंशन आती है ना, पेंशन के चक्कर में लगी हुई है, सबको पता है। एक तो आपकी उम्र हो गई, दूसरा अब आपकी बीवी नहीं रही, तो मन तो हर, आप समझ रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको फंसाना चाहती है। उनको ना सिर्फ पैसों से मतलब है। आपकी झूठी तारीफ करते हैं वो। अरे झूठी तारीफ? अरे एक दिन दूध नहीं लेने गया था मैं उसके पास, मुझसे दूसरे दिन पूछने लगी आप आए क्यों नहीं दूध लेने के लिए। अच्छा। हम्म। इस चंदा को तो दूर करना पड़ेगा आपसे। देख, उससे कुछ मत कहियो। अब बहुत ख्याल रखती है वो अपने घर का। जैसे कभी तू चली जाती है अपने मायके, मैं भी इधर उधर टहलने निकल जाता हूँ, तो उसी के पास तो देखे जाता हूँ चाय पिया। आज से ना दूध लेने में जाऊंगी, आप नहीं जाओगे डेयरी पे। अरे नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी दूध लेने। अब बाहर जाएगी तो काली पड़ जाएगी। तू बस चाय बना। मेरे से नहीं बनेगी चाय वाय, मैं अरे बहू, अरे बहू, देख, अब बड़ी बहू तो है नहीं यहाँ पे, वो तो अपने मायके चली गई है। अब तू मेरा ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? ससुर जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये जो आपकी बड़ी बहू है, ये हर हफ्ते 10 दिन में कभी मायके, कभी उस मामा ससुर के वहां, कभी बुआ सास के यहाँ, ये घूमने में लगी रहती है क्या? देख बहू, बड़ी बहू ना तेरी तरह मॉडर्न है, लेकिन हाँ, अब वो क्या है ना कि शहर में पली बड़ी है ना, तो इस वजह से वो इधर उधर आना जाना लगा ही रहती है। ओहो, शहर में तो मैं भी पली बड़ी हूँ, लेकिन मैं तो इतना कहीं नहीं जाती। और मेरी बात सुनिए आप,
ये आपको खाना बनाकर खिलाने की ड्यूटी सिर्फ मेरी नहीं है, वो भी आपकी बहू है, उसके भी कुछ फर्ज बनते हैं। लेकिन नहीं, उसको तो खाना तक बनाना नहीं आता। पता नहीं क्यों शादी कर लिया है आप उसे। अब मेरे बेटे की पसंद है ना, इस वजह से ना भी नहीं कर सकता। अब जो है सो है। तू तो समझदार है, तू इन सब बातों को समझती है ना। हाँ, मैं तो समझदार हूँ। खैर, समझदार तो आप भी हैं। आपको पता है, ये दूध वाली और ये जितनी भी है ना, जो आपकी बहुत तारीफ करती हैं झूठी झूठी, ये पता है क्या चाहती हैं? क्या एक चाहती हैं? एक तो आपकी इनकम और दूसरी आपकी एज कम। वो सोचती हैं कि ये बुढ़ाऊ चक्कर में आ जाए तो क्यों ना, कैसे भी टाइम से टपक लेगा तो अरे पेंशन मिलेगी खाने को। अरे, तुझे क्या लगता है कि मैं इन सब की बातों में इतनी जल्दी आ जाऊंगा? हाँ, अरे मन मेरा भी करता है, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं फंसने वाला। हाँ, मैं जानता हूँ कि कभी कभी होता है, सबका मिजाज बनता है, मेरा भी मिजाज बनता है, लेकिन मैं मिजाज के चक्कर में ना अपना ब्याज नहीं खोना चाहता। अम, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरी बातों पे आप गौर कर रहे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ अच्छे से। क्या है ना, ये जो गरीब औरतें होती है ना, जैसे दूध वाली, काम वाली, ये सब तो इसी चक्कर में लगी रहती हैं कि कोई अमीर आदमी फांस लें बस। और ऊपर से आप अमीर तो हो ही हो, एज भी कम है, तो इसी चक्करों में तो लगी हुई हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं या बस यूं ही हाँ हाँ कर रहे हैं? अरे मैं तेरी बातों को सब समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात बता मेरे को, मैं क्या करूँ? अब मन है, मानता नहीं है। वो क्या है ना कि तूने वो कहावत तो सुनी होगी, बच्चा जब होता है ना जवानी के उसमें कदम रखता है तो उसकी जवानी बड़ी उछाल मारती है, और जब 60 के आसपास जब उम्र जाती है ना, तब आदमी की और ज़्यादा जवानी उछाल मारती है। हम्म, सुना तो है, पर मैंने तो ये सुना है जब बुढ़े हो जाते हैं तो मन नहीं होता ये सब बातों का। अरे किसने कह दिया मन नहीं होता है? मन सबका करता है, लेकिन कभी कभी वो क्या है ना कि ये सब चीज़ें ना मौके देख के की जाती हैं। समझदार हो जाता है ना इंसान, तो उसको पता है कि बच्चे भी बराबर के हो गए हैं, सब कुछ एकदम से नहीं करा जा सकता ना। अब जब नई नई जवानी में शादी होती है तो सभी मज़े लेते हैं। ससुर जी, समझ रही हूँ मैं आपकी फीलिंग्स कहाँ जा रही है। मुझे तो इस बात का डर है कि किसी ना किसी दिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई काम वाली या कोई दूध वाली या कोई पकड़ के आप ले ना आए। तू अपने ससुर को इतना बेवकूफ़ समझ रही है क्या? नहीं, बातों से तो वही लग रहा है कि आपके भी मन में कुछ कुछ है और अब अकेलापन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, नहीं होता मुझसे अकेलापन बर्दाश्त। अब क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अब किससे कहूँ मैं अपने दिल की बात? किससे कहूँ? अरे ससुर जी, बुढ़ापे में सटिया गए हैं क्या? कैसी बातें करने लगे हैं? बुढ़ापे में इंसान सटियाता नहीं है, बुढ़ापे में इंसान समझदार हो जाता है, और मैं भी ना उतना ही समझदार हो गया हूँ। तू अभी समझदार नहीं है, तुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा किस चीज़ का मन करता है, किस चीज़ का नहीं। तो बताइए ना ससुर जी, किस चीज का मन करता है? मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। अरे रहने दे, एक तुझसे मेरी चाय तो बनाई नहीं जा रही, मुझे समझेगी। हाँ, अरे ससुर जी, कोई नहीं समझता मुझे। अरे ससुर जी, बताइए ना क्या बात है। अब जरूरी थोड़े ना है कि मैंने आपकी चाय नहीं बनाई तो मैं आपको समझूंगी भी नहीं। अरे जा, तू क्या ही समझेगी मुझे? समझने वाला व्यक्ति होता है ना तो एक बार में समझ जाता है। ये अब खुल के कुछ बताएंगे, क्लियर करेंगे तो मैं समझूंगी ना। खुल के बता दूं? हाँ। अरे खुल के बता दूंगा ना तो तू यही कहेगी कि ससुर जी ना पगला गए हैं। अ, नहीं नहीं, अब मैं ना आपके इमोशंस समझ रही हूँ कि आप अंदर से कुछ तो बातें हैं जो ज़रूरी हैं और कहना चाहते हैं। कहिए आप। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ बहू, लेकिन क्या फ़ायदा तुझसे कह के? तू मेरी फीलिंग को नहीं समझेगी। अरे, अब क्यों नहीं समझूंगी? ये बताइए क्यों नहीं समझूंगी भला? अब देखिए ना, आपके लिए हमेशा खाना मैं ही बनाती हूँ ना, समझती हूँ ना कि मेरे ससुर हैं, मेरी जिम्मेदारी है इनके तरफ, तो खाना वाना टाइम पे देना है मुझे, तो सब करती हूँ ना मैं। बस आज ही चाय नहीं बनाई, वो गर्मी इतनी हाई हो गई है ना अब, तो मेरे से नहीं हो पाता है। हाँ हाँ हाँ, तुझे अपनी गर्मी की पड़ी है, मेरी गर्मी की कुछ नहीं। तुझे पता नहीं मैं कितना गर्म हो रहा हूँ। अरे
चाय पी पी के तो मैं तो अपनी गर्मी शांत कर लेता हूँ, लेकिन अब छोड़, तू नहीं समझेगी ना, कह दिया मैंने। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा और खुल के कहेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छे से समझूंगी। हाँ समझ जाएगी। हाँ। अब देख, मैं तुझे ना साफ सीधी बात बताता हूँ। देख, तेरी सास थी ना, वो मेरे हर चीज़ का, सुख का दुख का सबका ख्याल रखती थी। अब वो है नहीं, तो कौन मेरा सुख पूछेगा और कौन मेरा दुख। तू तो अपने आप में बिजी रहती है, बड़ी बहू यहाँ रहती नहीं, कभी कभी आ जाती तो आ जाती है, नहीं तो तेरा भी तो फ़ोन पे चलता ही रहता है। अरे मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको बताऊँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरी बीवी होती तो समझती भी, एक बार में फटाक देने तैयार हो जाती थी। वो क्या है ना ससुर जी, देखो मैं आपकी सारी चीज़ें समझ रही हूँ। जो दिक्कत है ना मैन, बस यही है कि सासू माँ नहीं रही तो आपको ना जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मिल नहीं रही हैं। तभी तो तुझसे कह रहा हूँ, तू समझ भी नहीं पाएगी। अपनी सास की जगह थोड़ा ना ले सकती है तू। अ- मतलब मेरे कहने का मतलब कि सब पूरा घर बार मुझे देखती थी वो, बार बार देखती थी कब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, कब भूख लग रही है मुझे। अब वो थी तो मेरी ऐस थी, और उसके जाने के बाद ना ऐसा हो गया दिन, मतलब ज़िंदगी ऐसी हो गई डाउन डाउन सी। अच्छा, ये बात है। अब वैसे आप जो चाहते हैं ना वो मैं समझ गई हूँ। समझ गए? हाँ। क्या चाहता हूँ मैं, बता। यही जो आपका बेटा और मेरे बीच में होता है। मेरे बेटे के बीच में और तेरे बीच में क्या होता है? वीडियो कॉल रोज होती है वो तो। अरे नहीं ससुर जी, वीडियो कॉल की बात नहीं कर रही मैं। जो प्राइवेट में होता है, बंद कमरे में। बंद कमरे में? तू समझ गई? और नहीं तो क्या। अब हमारे बीच में मतलब आपके बेटे और मेरे बीच में भी तो सब होता है, तो क्यों नहीं समझूंगी मैं। अब तू समझ ही गई है तो फिर एक चीज़ और समझ जा कि क्या? तेरे ससुर को ज़रूरत पड़ती है नहीं। समझ रही हूँ समझ रही हूँ, मैं तो सब समझ गई ससुर जी। लेकिन वो क्या है ना, मेरा पार्लर का खर्चा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर तो आपकी पार्लर का खर्चा कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ा ना है, 1500 2000 रुपये तो खर्च होते हैं। अरे नहीं ससुर जी, कहाँ 1500 2000 तो पहले के टाइम में होते थे। अब तो सैलून जाओ तो कम से कम 10 15 हज़ार का बिल बैठ जाता है। तू 20 ले ले, लेकिन 20? सच्ची में 20? अरे हाँ, मैं तुझे 20 दे दूंगा। देख, जितना मेरा बेटा नहीं देता ना, उससे कई गुना दूंगा। अरे इतनी धन संपत्ति है, ये धन कहाँ जाएगा? ये संपत्ति किसके, कौन अरे लेके जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, बस मेरी खूबसूरती पे लगेगा। बढ़ती रहेगी ना फिर उससे। और तो इसी तरीके से जवान दिखती रहेगी मुझे भी। वही ना ससुर जी। अब वैसे ससुर जी, थोड़ा सा ना सब चीज़ों का ख्याल रखना। वो आपका बेटा थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हैवी ड्राइवर हूँ, यू टर्न भी मारना आता है मुझे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सासू माँ के तो बड़े मजे रहे होंगे जवानी में। अरे बहुत। तो एक काम करना, जा कुंडी लगा के आ। अभी नहीं ससुर जी, अब अभी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आपका बड़ा मन था ना चाय पीने का, ये तो हम रात में करेंगे। रात रंगीन हो जाएगी। हाँ, रात में कर लेंगे। ठीक है ससुर जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ, आप समझिए मेरी बात को।